हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। पैसा 8 नंबर के भाग्य में पैसा कितना आएगा 2022 में? वेल्थ और इनकम। दरअसल 4 नंबर के जो जातक हैं और 8 नंबर के जो जातक हैं, इनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है जानने की कि हमारे लिए 2022 में क्या लिखा है, हम कितना पैसा कमा पाएंगे, कितनी दिक्कत आएंगी, कितनी परेशानियां आएंगी और कैसे हमारा भविष्य बेहतर होगा। और हमारे भाग्य में भी देखा जाए तो कौन बनेगा करोड़पति बनने का सपना पूरा होगा। 8 नंबर इनफाइनाइट नंबर कहते हैं इसको। 8 नंबर शनि का नंबर। 8 नंबर हर वो व्यक्ति जो 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को पैदा हुआ किसी भी महीने में। द पीपल हु आर बॉर्न आइदर ऑन द 8th ऑफ एनी मंथ, 17th ऑफ एनी मंथ, 26th ऑफ एनी मंथ, उनके लिए फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा 2022 में। दूसरा महीना अब ख़त्म होने को है, फरवरी भी 10 महीने बचे। दोस्तों, नंबर शनि का है। शनि न्यायाधीश हैं। शनि ईमानदारी की कद्र करते हैं। शनि उनकी इज्जत करते हैं जो सीधे रास्ते पर चलते हैं। लोग शनि से डरते हैं कि शनि हमेशा सज़ा देता है, पनिशमेंट देता है। बिल्कुल गलत। आप गलत रास्ते पर चलेंगे, गलत रास्ते से पैसे कमाएंगे तो शनि सज़ा देगा, लेकिन ईमानदारी से चलेंगे, ईमानदारी से पैसे कमाएंगे तो शनि आपको रिवार्ड करेगा। अब आप कहेंगे दुनिया में इतने इतने बड़े लोग हैं, बेईमान लोग हैं, पैसा भरा हुआ है, उनमें से भी तो कई शनि के लोग हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है उनके पास बहुत पैसा हो, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ उनकी सफरिंग भी उतनी बड़ी है। सफरिंग कम किसकी होंगी? जो ईमानदार होंगे, जो रात को सुकून से सो सकते हैं। 8 नंबर के जो भी जातक ईमानदारी से अपना काम करते हैं, हार्डवर्क से काम करते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि 8 नंबर है मेरा और मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मेरा कोई काम कामयाब नहीं होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है कि मैं कामयाब क्यों नहीं होता। एक काम शुरू किया, फेल हो गया, दूसरा काम शुरू किया, फेल हो गया, तीसरा काम शुरू किया, फेल हो गया। आप सोचिए, हर आदमी हर काम कर सकता है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पर आपका जो हॉरोस्कोप है वो अंदर आ जाता है कंसिडरेशन जोन के अंदर। हॉरोस्कोप आपको बहुत बार इंडिकेशन देता है कि आपको काम क्या करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आए, 8 नंबर और 8 नंबर, इधर से भी 8 और भाग्यांक भी उनका 8, यानी कि कंपाउंड नंबर भी 8 और इधर से भी 8। और एक और व्यक्ति भी मेरे पास आए जो 8 नंबर और 4 नंबर। अब देखो कितना ऑड कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवर्क तो होगा ही उसके अंदर। ये कहते हैं कि जो भी काम करते हैं हम फेल हो जाते हैं, हम पास क्यों नहीं होते, हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता, कामयाबी क्यों नहीं मिलती। मैंने कहा इसका जवाब मिलेगा आपके हॉरोस्कोप से। इंसिडेंटली दोनों को हॉरोस्कोप ऐसा था कि जो सिमिलर लाइन में इंडिकेट कर रहा था। एक का एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको मैं। जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि उनका जो लगन था, जो फर्स्ट हाउस होता है, वो गुरु का लगन है। गुरु यानी कि जुपिटर, बृहस्पति। 9 नंबर मतलब सैगिटेरियस, धनु राशि। जो भी व्यक्ति 9 नंबर का लगन लेके पैदा होता है, धनु राशि का, वो अपने आप ही एक पवित्र मन हो जाता है उसका। सीधी राह पे चलने वाला, सच्चा, एक जैसे शिक्षक होता है, टीचर होता है। अब जुपिटर का मतलब नॉलेज भी होता है, ज्ञान। जब मैंने उनके कर्म का घर देखा, जो 10वां घर था,
तो वो घर था बुध का, मरकरी 6 नंबर विर्गो। देखिए कॉम्बिनेशन क्या बैठता है, सोचिएगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा और भी हॉरोस्कोप से और एग्जांपल निकलते हैं, कई कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैंने कहा आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की बात की है। मैंने कहा आपका जो जॉब कर रहे हो वो जॉब ही गलत है। तो बोलता है हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपका डोमेन जो है वो नॉलेज का डोमेन है। आपने भगवान से बुद्धि पाई है, आपने सेगिटेरियस लगन पाया है, और कर्म के घर में आपके पास बुध है जो कम्युनिकेशन का प्रतीक भी है और साथ में ट्रेडिंग का प्रतीक भी है। तो बोले मुझे करना क्या चाहिए। देखिए कॉम्बिनेशन क्या निकल रहा है। मैंने कहा आपको नॉलेज को कम्युनिकेट करना है। वो बोले मतलब नॉलेज को कम्युनिकेट। मैंने कहा 3-4 तरीके हैं उसके। वो कहते कैसे। मैं कहा नॉलेज का मतलब एक्सपर्टीज़ भी होती है, काउंसलिंग भी होती है, टीचिंग भी होती है, एडवाइजिंग भी होती है, सजेशंस भी होते हैं, गाइडिंग भी होती है। बोलती हाँ। तो मैंने कहा आपके पास कुछ तो हुनर है। बोलते हाँ है, बहुत हुनर है मेरे पास, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैंने कहा आपके पास कम्युनिकेशन का हुनर भी है। बोलते हाँ मैं बात भी अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर आप बेच क्या रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं आप। बोलते सेल, मैं तो ऐसी मेरी दुकान है, छोटी मोटी चीज़ें सेल करता हूँ। मैंने कहा यही बात है, आपको कन्वे क्या करना है, आपको नॉलेज को कन्वे करना है। यहीं पर अगर आप कोई नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री खोलें, नॉलेज बेस्ड कोई यूनिट खोलें या कोचिंग क्लास खोलें, या फिर आप एक टीचर बन जाएं, या प्रोफेसर बन जाएं, या गाइड बन जाएं, एडवाइज़र बन जाएं, तो आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जो आप जानते हैं उसी को कम्युनिकेट कीजिए लोगों को। आपको देखा जाए तो कामयाबी बिल्कुल पक्की मिलेगी। अब ये बात उन्होंने कहा कि ये तो कभी सोचा नहीं मैंने कहा जो है उसको सेल नहीं कर रहे हैं आप, जो नहीं है आप उसे सेल कर रहे हैं। बोलते हैं यस। तो मैंने कहा आपका कोर कॉम्पिटेंस क्या है, इंसान की ज़िंदगी किसके ऊपर चलती है, कोर कॉम्पिटेंस पे, कि मेरी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, मेरा हुनर क्या है। अगर मेरा हुनर, जैसे कि सपोज आज मैं कहूँ आपसे कि मेरा हुनर क्या है, कि मैं कम्युनिकेट अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, पर मैं कम्युनिकेट कर क्या रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली सोचने वाली बात है, मैं कम्युनिकेट क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मेरा जो पहला घर उसमें आता है, जो मेरा चार्ट है, पहला घर मेरा कम्युनिकेशन का, नंबर 3 मिथुन राशि, मिथुन लगन, मरकरी, जेमिनी। लेकिन मेरे जो कर्म का घर है वो जुपिटर का घर है, 12 नंबर, वो जुपिटर का घर है। इसका मतलब मेरा कॉम्बिनेशन भी करीब करीब वही बैठता है कि मैं नॉलेज है और ऊपर से कम्युनिकेशन है। तो मैं आपके साथ कर क्या रहा हूँ, मैं नॉलेज को कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं आज ये YouTube के ऊपर आपको ये बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अल्टीमेटली। जब लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो मैं क्या बांट रहा हूँ, व्हाट आई एम सेलिंग माई नॉलेज, आई एम यूजिंग माई नॉलेज इन एडवाइजिंग, टीचिंग, गाइडिंग। साथ में मैं फैकल्टी भी हूँ, MBA क्लासेस को पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाता क्या हूँ मैं, उसके अंदर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज है। तो मैं कन्वे क्या कर रहा हूँ, नॉलेज को कन्वे कर रहा हूँ। तो मुझे पैसा कहाँ से मिलता है, नॉलेज से। और नॉलेज को जब मैं कन्वे करता हूँ, चाहे मैं यहाँ करूँ, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में करूँ, या कॉलेज में करूँ, या कहीं और करूँ, तो मेरे पास मेरे फोर्टेज हैं, 2 फोर्ट पॉइंट है। एक नॉलेज अच्छी एक्वायर की है और रोज़ एक्वायर करता हूँ, विनम्रता के साथ सीखता हूँ आज भी। और दूसरा है कम्युनिकेशन की बात अच्छे ढंग से करके मैं कन्विंस कर सकता हूँ कि हाँ ये सच है, तो मेरी कामयाबी हो जाती है। जब कामयाबी हो जाती है तो फिर मेरे पास लक्ष्मी भी आ जाती है, लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं, या मैं लेक्चर देता हूँ तो वहाँ भी मुझे पैसे मिलते हैं। अल्टीमेटली पैसे तो मिलेंगे ना, बिना फ्री में तो लेक्चर्स नहीं दिए जाते ना। सब्जेक्ट के ऊपर सॉफ्ट स्किल्स हैं, HR हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपका हॉरोस्कोप आपको बताता है कि किस दिशा में जाना है, आपको कुछ कन्वे करना है तो किस में करना है।
बिजनेस करना है तो कौन सा करना है? फाइनेंस का है, होटल है, हॉस्पिटैलिटी है, जेम्स एंड ज्वेलरी, किस में जाना है अल्टीमेटली? 8 नंबर के लोग वही कामयाब होंगे जिन्हें पता होगा कि उनका हॉरोस्कोप क्या बोल रहा है। 8 नंबर के लोग अगर अपने फील्ड के अंदर अपने कोर कॉम्पिटेंस को पहचान लेते हैं तो 2022 का जो साल है ये इनके लिए है बम्पर ईयर। जैकपॉट है, बिल्कुल जैकपॉट है साहब। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसा बरसेगा, वॉलेट भी नया ले लीजिए, 90% तक का धन आएगा। लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूँ, न्यूमेरोलॉजी को बिना एस्ट्रोलॉजी की मदद के मत कीजिएगा। अगर सिर्फ न्यूमेरोलॉजी की मदद से आप कोई जेमस्टोन पहन लेते हैं और हो सकता है एस्ट्रोलॉजी उसको अप्रूव ना करे, तो मदर साइंस तो एस्ट्रोलॉजी है ना। बस इतना ख्याल रखिएगा। तो 8 नंबर के जो जातक हैं उनके लिए पैसा इस साल कैसा होगा? शनि का नंबर है, शुक्र के साथ दोस्ती है, साल शुक्र का है, 6 नंबर का साल है। पैसा कितना आएगा? भरपूर आएगा, जम के आएगा, पर आपके डोमेन में आएगा, आपके कोर कॉम्पिटेंस के एरिया में आएगा, आपका जो वर्क एरिया है वो जो सूट करता है उसमें आएगा। और कहीं आपने गलत बिजनेस ऑप्ट कर लिया तो फिर पैसा आपके पास नहीं आएगा, या आकर चला जाएगा, या जो कर रहे हो उसके अंदर आपका लॉस हो जाएगा। पहचानना ज़रूरी है कि मुझे काम क्या करना है। हर काम हर एक को नहीं सूट करता है, जो आपको सूट करता है वो कीजिएगा। जो आपका मेंटल मेकअप है, जो आपका हुनर है, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, वो काम कीजिएगा। उससे आपको मिलेगी बड़ी सफलता, बड़ी बड़ी सफलता। हो सकता है आपका मन म्यूज़िक में हो कि आपने संगीतकार बनना है, आपने गायक बनना है, और पता लग रहा है कि आप जाके अपना MBA करके और कहीं साबुन तेल चावल बेच रहे हैं आप। तो साबुन तेल चावल कैसे बेचेंगे आप कैसे कामयाब होंगे? आपका मन नहीं है ना वहाँ पे। हृदय कहाँ है, दिल कहाँ है? जो दिल कहे वो कीजिएगा। जीतता कौन है दुनिया में? जो दिल वाला है। मैंने भी कभी ज़िंदगी में गलती की थी कि वो काम करने की कोशिश की जो मेरे हॉरोस्कोप में था ही नहीं। तो फिर बाद में पता लगा कि मेरा तो डोमेन कुछ और था, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन। मैंने वो किया और कामयाब हो गया। यहाँ तक कामयाब हुआ कि इस नॉलेज के बेस पे एक ऐसा भी शो था टेलीविज़न के ऊपर जिसमें 1 करोड़ मैंने जीता था। 1 करोड़। आप पोकर फेस ग्रैंड फिनाले देख सकते हैं, मेरा नाम लिख के दिनेश के वोरा, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये है सारी की सारी कहानी। तो दोस्तों 8 नंबर, निराश बिल्कुल ना हो, बम्पर ईयर है। बस अपना डोमेन ठीक ठाक लें। पैसा कितना आएगा, कौन बनेगा करोड़पति, आप ही हैं 2022 के। धन्यवाद।